Question number 5. Simplify by expressing in the form a plus iota b. ये चार पार्ट्स हैं और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको कन्वर्ट करवाना है a प्लस आयोटा b की सूरत में, यानी आयोटा b की a प्लस आयोटा b में एक्सप्रेस करके उसको सिंप्लीफाई करवा देना है। आयोटा आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। अगेन रेफरेंस के 1.2 में भी हमने इसमें आयोटा की फॉर्म में चेंज किया था एक्सप्रेशन को, और हमने तब भी बात की थी आयोटा तभी आ सकता है जब -1 का स्क्वायर रूट मौजूद हो। तो हम हर पार्ट में आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मौजूद है, तो हम सिंपली -1 इनटू दैट नंबर कर देंगे और -1 के स्क्वायर रूट को हम आयोटा का नाम दे देंगे। इस तरह आपके पास आयोटा की प्रेजेंस आ जाएगी। उसके बाद हम बिल्कुल उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट -4। इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 4। -1 की प्रेजेंस हमने शो की और चूंकि -1 और 4 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, बाकी बच गया सिर्फ -1 का स्क्वायर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल हुआ 2 इंटू 2। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बिकम 4। सो वी हैव 5 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा, चूंकि आयोटा -1 के इक्वल था। रिक्वायर्ड फॉर्म इज 5 प्लस 4 आयोटा। सेकेंड पार्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट -3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट -3। अब इसमें भी हम -1 इंटू 3 करके आयोटा अपीयर करवा सकते हैं। सो ये देखिए 2 प्लस √3 आयोटा, 3 प्लस √3 आयोटा बन गया। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़र 6, 2 स्क्वायर रूट √3 आयोटा, 3 स्क्वायर रूट √3 आयोटा और √3 इंटू √3 आयोटा विच इज √3 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया 6, 3 प्लस 2 ये मिलकर 5 स्क्वायर रूट √3 आयोटा बने, और 3 √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। 6 प्लस 5 √3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -3 बन गया, और 6 - 3 इज 3 प्लस 5 √3 आयोटा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई, जो कि हमें कहा गया था a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ही का थर्ड पार्ट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट -12। ये फोर्थ पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, स्क्वायर रूट 6 एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में -12 को लिखा -1 इंटू 4 इंटू 3। इस तरह -1 स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, जो कि बन जाएगा आयोटा में 4 का स्क्वायर रूट बन गया 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट अंडर रूट एज इट इज रहा, और ये जो -1 का स्क्वायर रूट था दैट विल बिकम आयोटा। अब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है और हम इसको कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं। सो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, कॉन्जुगेट जो कि डिनोमिनेटर में था कॉम्प्लेक्स नंबर उसके। ये मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। न्यूमरेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स ओपन किए, 6 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 12 आयोटा स्क्वायर सेपरेट, ये बन गया 6 प्लस 12 जो कि 18 के इक्वल होता है। 3 6 ज़र 18। अब स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 6 बन गया। स्क्वायर रूट 6 को भी 6 से डिवाइड कर लिया और 2 √3 को भी 6 से डिवाइड, सॉरी ये 6 है सिर्फ, ये नहीं है। स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6, ये भी एक्स्ट्रा आयोटा आ गया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट 6 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास बचेगा 1/√6। 2 3 ज़र 6 होते हैं, और √3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1/√3। तो ये आपके पास 1/√3 आयोटा जो कि कन्वर्ट हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई 1/√6 प्लस 1/√3 इंटू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स
फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि z स्क्वायर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर सम करें तो रियल नंबर आए। सेकंड पार्ट में शो करना है z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर रियल नंबर होता है। ये फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट शो लिखी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर लिया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जहां पर x और y दोनों रियल नंबर्स हैं। कॉन्जुगेट लिया क्योंकि हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के स्क्वायर चाहिए, तो हमने कॉन्जुगेट बना लिया, सिंपली साइन चेंज किया आयोटा वाले पार्ट का। अब ये स्क्वायर्स लेकर ऐड कर लिया, इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास x स्क्वायर 2 आयोटा y प्लस y आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह जब इसका स्क्वायर ब्रेक किया तो x स्क्वायर 2 आयोटा y प्लस y आयोटा का स्क्वायर, यानी सिंपली a प्लस b और a माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले ओपन किए। अब ये 2 आयोटा y माइनस 2 आयोटा y कैंसिल हो गए, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर आयोटा y स्क्वायर 2 आयोटा y होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। 2 कॉमन लिया जा सकता है, आयोटा स्क्वायर हमने पहले सेपरेट लिख लिया, -1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ गया इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद x और y के फॉर्म में। इसमें आयोटा पार्ट नहीं है, यानी आयोटा नजर नहीं आ रहा, ऑल्दो y है लेकिन y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, हमने स्टार्ट में ही मेंशन किया था। तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जो कि एक रियल नंबर ही होता है, और यही हमने प्रूव करना था कि z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर एक रियल नंबर आए। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने शो करना है कि z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर रियल नंबर हो। तो ये z है, x y रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये z कॉन्जुगेट। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर ओपन करना है, ये z और z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया है, दिस वन इज z, दिस वन इज z कॉन्जुगेट, ये दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ब्रैकेट्स ओपन करें आप तो x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y विल बिकम 2 आयोटा y होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है तो 4y स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर बन गया -4y स्क्वायर। नो आयोटा इज देयर, जब आयोटा मौजूद नहीं तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट यहां मौजूद नहीं है, और जब इमेजिनरी पार्ट मौजूद ना हो या जीरो हो तो फिर z सिर्फ एक रियल नंबर ही होता है। सो यही हमने प्रूव करना था कि z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर एक रियल नंबर हो। चूंकि y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है लिहाजा एक रियल नंबर आंसर आ गया। रियल नंबर को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड प्रूफ।